Welcome my YouTube channel Sir Muhammad Iraj Khan. Lecture number 210. Exercise 6.2 Integration. Exercise number Example number 6, 7, 8, 9, 10. आज के लेक्चर में हम 5 एग्जाम्पल्स कवर करेंगे. बहुत ही आसान सा टॉपिक है. इससे पहले भी लेक्चर नंबर 201, 202, 203, 204 में आप ये इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं. इंटीग्रेट x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. इंटीग्रेशन साइन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस कॉस टी प्लस सी. एग्जाम्पल नंबर 6 इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट क्यूब साइन एक्स डी एक्स. पहले जितनी कैलकुलेशन ये कर सकते हैं हम करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे. पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स. जो नीचे वाली वैल्यू हमें दी होगी जो पावर के अंदर होगी, क्योंकि अगर अंडर रूट क्यूब का मतलब क्या है, साइन की जो पावर है वो 1/3 है. तो इधर हम पुट करते हैं साइन की पावर इज इक्वल टू टी. डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस एक्स. डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स. डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड पे. जब डी टी करेंगे हम, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. डी एक्स यहाँ डिवाइड है हमारा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर बनेगा, डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स. अब हमें मालूम है कि कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के. तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, डी टी. देखें ये टर्म आई थी हमारी. अब देखें कॉस एक्स डी एक्स की जगह आ गया डी टी. टी का टी, क्योंकि साइन टी पुट किया था टी टी. अब देखें रूट की पावर 3. रूट की पावर 3 होता है 1/3. तो इसका मतलब ये जो टी की पावर बनी क्या बनी, 1/3 बनी. अब डी टी 1/t की पावर 1/3. इसको जो ऊपर लेकर आएंगे तो प्लस की पावर माइनस की होगी. प्लस की पावर माइनस की हो जाएगी, -1/3. बोथ साइड पे प्लस. देखें एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन, तो -1/3 प्लस वन, -1/3 प्लस वन. -1/3 प्लस का 1 है तो ये 3 एलसीएम आ गया. -1 और ये 1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे. प्लस का प्लस 1 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म बनेगी. तो -1 1 प्लस 1 3/3 प्लस सी. अब देखें 1 1 का 1 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 प्लस का 3 1 का 3, माइनस का 1 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, तो ये बचेगा 2. 3 में से 1 निकाले 2, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का साइन अपॉन का 3. इसी तरह ये टर्म भी 2/3 ही बचेगी. मजीद देखते हैं. अब ये डिवाइड हो रही थी टर्म. देखिए टी बराबर है हमारे पास साइन एक्स, तो मैंने साइन एक्स लिख दिया, 2/3 आ गया. टर्म डिवाइड हो रही थी तो डिवाइड का साइन डाल के 2/3 लिख दिया. अब जब ये डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे चेंज हो जाती हैं. 3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा. देखें अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें. आंसर आया 3/2 साइन 2/3 प्लस सी. ये हमारी बुक का आंसर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. हमारे पास एक और टर्म इंटीग्रेशन कॉड एक्स डी एक्स एल एन साइन एक्स. हमेशा कोशिश करिएगा नीचे वाले नंबर को सपोज करें, पुट करें t इज इक्वल टू एल एन साइन एक्स, बहुत साइड पे डेरिवेटिव करें. डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एल एन साइन एक्स. अब हमें मालूम है कि एल एन साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, एल एन के साथ कोई भी नंबर आए उसको पहले 1 करके लिख देते हैं. 1/sin एक्स है साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स. अब ये अंडर एल एन के साथ वाला वेरियो वो अपना फंक्शन साइन एक्स, यानी जो एल एन के अंदर जो भी जिसका भी हम लॉग एल एन ले रहे हैं तो उसका हम साइन एक्स ले लेंगे. ठीक है जी. अब हमें मालूम है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स
जो है वो बराबर होता है कॉड एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर है कॉड एक्स। तो यार डी एक्स यहाँ डिवाइड है, हमारे को मल्टीप्लाई कर दें, डी टी इज इक्वल टू कॉड एक्स डी एक्स। ये डी टी आ गया हमारे पास, डी टी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉड एक्स के बराबर है, और ये डिवाइड में डी एक्स हमारे को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, मजीद इसको देखते हैं एल एन टी प्लस सी, एल एन टी प्लस सी। अब एल एन का एल एन ही रहेगा, टी की जगह क्या रहेगा, एल एन साइन एक्स प्लस सी। ये हमारी बुक का आंसर है। मजीद एक और एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8वीं आ रही है। ये आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको देखते हैं। कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने आपको बताया था कि अपॉन वाली वैल्यू को सपोज करें या पावर वाली वैल्यूज जिसकी पावर अपॉन में हो या पावर बड़ी है, ये स्क्वायर भी लगा हुआ है और ये अपॉन में भी है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर या बाहर कहीं पड़ा होना चाहिए। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो मजीद देखते रहेंगे, सोल्यूशन करते हुए पुट करेंगे। पुट में t इज इक्वल टू साइन एक्स, नीचे वाले नंबर को सपोज कर लिया हमने। फिर दोबारा क्या करेंगे, डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब मुझे मालूम है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब डी एक्स यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें। देखें डी टी का डी टी आ गया इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है जी। अब मुझे मालूम है कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। साइन की जगह क्या रहेगा, टी आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब टी स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, टी माइनस का 2 डी टी। अब क्या करना है, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस सी। अब देखें माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 निकाले 1, बड़ी वैल्यू का साइन, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 निकाले 1, बड़ी वैल्यू का साइन। अब ये माइनस देखो टी माइनस का 1 है, मैं नीचे लेकर आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखें ये माइनस साइन आ गया, 1 का 1, टी माइनस का 1 नीचे आके प्लस का 1 प्लस सी, माइनस का माइनस 1 अपॉन टी की जगह साइन एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 9, 1 माइनस साइन एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। देखें इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, तीनों का डेरिवेटिव ले लिया। अब डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, 1 का 1 आ गया। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, से माइनस साइन एक्स आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। अब टर्म जो है 1 माइनस साइन एक्स ये तो आ गई, ये डी एक्स यहाँ डिवाइड है, हमारे का मल्टीप्लाई कर दें। देखें ये डी एक्स मैंने मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू डी टी। देखें 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, अब इंटीग्रेट करते हुए एल एन टी प्लस सी, एल एन टी प्लस सी। टी की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी। ये हमारी बुक का आंसर है एग्जाम्पल नंबर 9 का। हमारी लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10, इसको भी कर लें। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लें, पेपर में आती हैं। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, अगर कहीं का है इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स तो बराबर है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। देख लेते हैं, कंडीशन आ रही है इंटीग्रेशन सेक अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसमें कोई एक भी आप सपोज कर लें। देखिए अंडर रूट एक्स है तो मैंने क्या करा, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, नीचे वाला ज़्यादा अंडर रूट एक्स है वो टी के बराबर। अब ये अंडर रूट का मतलब है एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू टी। रूट क्या होता है 1/2। देखें मैंने आपको करके भी बता दिया। बोथ साइड में डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1/2।
इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये आ गया टी। अब इसको देखें, पावर एक दफ़ा शुरू में आती है, पावर में से एक माइनस कर देते हैं, एन एक्स एन माइनस वन, एन शुरू में एन माइनस वन, डी टी अपॉन डी एक्स, वन अपॉन टू एज इट इज, एक्स की पावर वन अपॉन टू माइनस का वन है तो टू वन का टू हो जाएगा। ये मैंने आपको एलसीएम लेके बताया, वन का वन ही रहेगा। तो मजीद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टर्म बनेगी वन अपॉन टू एक्स, देखिए माइनस का टू प्लस का वन, तो माइनस का वन ऊपर बचेगा, नीचे अपॉन का टू आ जाएगा। अभी भी टर्म इस तरीके की नहीं आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस का वन अपॉन टू था, मैं नीचे लेकर आया, प्लस का हो गया। ये किसके बराबर है, रूट के बराबर है। देखें ये रूट के बराबर हो गया, टू यहाँ डिवाइड था हमारे के डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डी एक्स यहाँ डिवाइड था, वन से मल्टीप्लाई किया, डी एक्स हो गया। यानी क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स किसके बराबर है, टू डी टी। तो ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स किसके बराबर लूँगा, टू डी टी के, टू डी टी। और सेक का सेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा। अच्छा ये जो अंडर रूट एक्स ऊपर वाला, मैंने इसकी जगह टी सपोज किया है, आप कहीं इसकी जगह नीचे लिख देंगे टी तो गलत हो जाएगा। तो ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर है टू डी टी के। तो गुजारिश ये है कि मिक्स मत करिएगा, आपने हमेशा एंगल को सपोज करना है। जब एंगल की बात आ जाए, पावर वावर तो है नहीं, तो आप क्या सपोज करेंगे, एंगल की बात करेंगे, एंगल को सपोज करेंगे। तो हमारे पास टर्म बनी, टू कांस्टेंट नंबर था, बाहर निकाल दिया। ये इंटीग्रेशन सेक, ये सेक आ गया, अंडर रूट एक्स की जगह टी आ गया। अब डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर है टू डी टी, तो ये टू डी टी आ गया। टू कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सेक टी डी टी। मजीद इसको देखते हैं, टू का टू, अब मुझे मालूम है इंटीग्रेशन सेक टी डी टी बराबर है, यानी सेक एक्स डी एक्स बराबर है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो यहाँ एक्स और यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या चल रहा है, टी टी। तो ये टी टी था, तो यहाँ पर भी टी और टी आ गया। देखिए यहाँ एक्स और एक्स था, तो यहाँ एक्स एक्स आ गया। तो यहाँ टी डी टी है, तो टी टी आ गया। ठीक है जी, टू एल एन सेक टी प्लस टेन टी। अब हमें मालूम है टी किसके बराबर लिया है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। ज़्यादा टी हम आगे पुट कर देंगे, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।